हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नोवाइस लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर देखेंगे। ये पार्टनरशिप का थर्ड पार्ट है। इससे पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको पार्ट 1 में पार्टनरशिप के बेसिक्स और पार्ट 2 में मैंने आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताए थे। पार्ट 2 में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेफिनेशन, फॉर्मेट और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किया था। और उसमें मैंने आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट बताए थे दोनों मेथड से, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, लेकिन हमने कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं किया था। तो और ज़्यादा ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया है यहाँ पर। तो स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख सकते हो। समीर एंड यास्मिन आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 15 and 10 lakh. They agreed to share profits in a ratio of 3:2. Show how the following transaction will be recorded in capital account of partners in case of capital are fixed. देखो, दो मेथड्स हमने देखे थे। दो मेथड से हम बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक तो जिसमें कैपिटल फिक्स्ड होती है, उसमें हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर अकाउंट। उसी में हम कैपिटल और जो सारी फर्म के साथ ट्रांजैक्शन होती है उसी में लिखते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड में। लेकिन यहाँ पे हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड का यूज़ करना है। तो चलिए देख लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स बनाते हैं हम, एक फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट और सेकंड पार्टनर करंट अकाउंट। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड रहती है तो हम इसमें केवल कैपिटल लिखते हैं। तो डेट पर्टिकुलर समीर यास्मिन, अगर कोई थर्ड पार्टनर होगा तो आप एक और कॉलम ऐड कर दोगे। एंड अगेन क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर समीर और यास्मिन। अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हो आप, तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD 15 लाख समीर ने कंट्रीब्यूट किया था और यास्मिन ने 10 लाख। उसके बाद क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था इन्फॉर्मेशन में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी दोनों ने। समीर ने 3 लाख और यास्मिन ने 2 लाख। तो जो आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे उसमें आप केवल कैपिटल लिखोगे, चाहे एडिशनल कैपिटल हो या स्टार्टिंग में आपको दी हुई हो, केवल कैपिटल लिखनी है। उसके बाद आप बैलेंसिंग कर दोगे, कैपिटल के अलावा और कोई चीज़ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने टोटल कर दिया 18 लाख और 12 लाख, और टू बैलेंस CD डेबिट साइड में 18 लाख और 12 लाख। कैपिटल अकाउंट बन गया। बहुत इजी है ये, क्योंकि इसमें केवल कैपिटल ही आप लिखोगे और एंड में बैलेंसिंग कर दोगे। अब अदर इन्फॉर्मेशन के लिए, जो हमें अदर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो पार्टनर्स ने फर्म के साथ ट्रांजैक्शन की है, उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं फिक्स्ड वाले मेथड में। तो यहाँ पे हमने पार्टनर करंट अकाउंट बनाया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, क्वेश्चन में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें से आपको चीज़ें देखनी है और डेबिट और क्रेडिट साइड में प्लेस करनी है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में यहाँ पर, अब देखिए, हम पार्टनर करंट अकाउंट बना रहे हैं, हम पार्टनर का अकाउंट बना रहे हैं। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ अब क्लियर हो गई होगी कि आने वाली चीज़ को क्रेडिट और जाने वाली चीज़ को डेबिट करना है। तो अब आप क्योंकि पार्टनर का अकाउंट बना रहे हो, तो जो जो चीज़ें पार्टनर के पास आ रही हैं उन्हें आप क्रेडिट करोगे और जो उनके पास से जा रहा है उन्हें डेबिट करोगे। तो अब देख लो, पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। यहाँ पे इन्होंने 5% कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया हुआ है। इन केस नहीं दिया होता है तो आपको खुद से 6% लगाना है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी। तो अब देख लीजिए, 15 लाख और 3 लाख यहाँ पे आपको कैपिटल दी हुई है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं लिखना भूल गई हूँ। एडिशनल कैपिटल जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की है वो सितंबर में की है। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो, जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को होता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्योंकि सितंबर में इंट्रोड्यूस किया है तो केवल 6 मंथ का ही आप इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले आप 15 लाख का 5% निकालोगे। उसके बाद आप 3 लाख का 5% इंटू 6/12 करोगे। ठीक है, तो उन दोनों को, जो भी उनकी अमाउंट आएगी, उन दोनों को प्लस कर दोगे। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख सकते हो, 82,500 है समीर की। और ऐसे ही यास्मिन का कैलकुलेट कर लोगे। पहले आप जो इनिशियल उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 10 लाख का 5% निकालोगे।
फिर जो अमाउंट आएगी उसके बाद आप जो उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 2 लाख, तो 2 लाख का 5% इंटू 6/12, क्योंकि वो केवल 6 महीने के लिए वो कैपिटल रहा है उस फर्म में। उसके बाद उन दोनों अमाउंट को कैलकुलेट करोगे, प्लस कर दोगे तो 55,000। तो यहाँ पर ऐसे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। उसके बाद ड्राइंग्स दिया हुआ है, तो ड्राइंग्स मतलब पार्टनर ने अपने पर्सनल खर्चों के लिए कुछ विड्रॉ किए अमाउंट, तो वो डेबिट साइड में आ जाएगी। 30,000 और 20,000 दोनों पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उनको उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना है जो उन्होंने अमाउंट विड्रॉ की है, उस पे उन्होंने 1800 और 1200 का इंटरेस्ट दिया है, तो डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उनकी अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद सैलरी, पार्टनर्स को सैलरी मिली तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी 20,000। सैलरी जो है वो केवल समीर को मिलती है, तो कोई इशू नहीं है, केवल समीर वाले कॉलम में आप 20,000 लिख दोगे। और उन्हें कमीशन मिलता है, वो यहाँ पर आ जाएगा 10,000, यास्मिन का 7,000। और एंड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया है आपको, तो प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे 60 और 40,000 लिख देना है। एंड में आपको बैलेंसिंग कर देनी है, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का दोनों साइड का टोटल कर लीजिए। क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, दोनों साइड आप लिख दोगे ज़्यादा वाला टोटल, और आप डेबिट साइड वाले टोटल को माइनस कर दोगे। तो आपके पास बैलेंस आ रहा है एंड में समीर का 1,40,700 एंड यास्मिन का 80,800। तो ये यहाँ पे आपका पार्टनर का एंड में बैलेंस बचा है। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे ये आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है पार्टनरशिप का। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जब भी फर्म को एडिशनल कैपिटल या फिर मैनेजरियल स्किल्स या दोनों की ही ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को, अपनी फर्म को एक्सपेंड करने के लिए, तो हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें पार्टनरशिप एक्ट में बताया हुआ है कि किसी भी न्यू पार्टनर को जब आप एडमिट करते हो तो वो जो आप पार्टनर एडमिट करोगे वो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उन सब की भी उसमें मंजूरी होनी चाहिए। वो लोग भी सब उसमें एग्री होने चाहिए कि हाँ आप इस पार्टनर को एडमिट कर सकते हो। केवल तभी आप कोई भी न्यू पार्टनर को एडमिट कर सकते हो अपनी फर्म में। नेक्स्ट है, जब भी आप कोई न्यू पार्टनर एडमिट करते हो तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक न्यू एग्रीमेंट तैयार होता है जिसमें नए पार्टनर जो भी उसके राइट्स होंगे वो सब उसमें लिखे जाते हैं एग्रीमेंट में। तो यहाँ पे है, अ न्यूली एडमिटेड पार्टनर एक्वायर्स 2 मेन राइट्स इन द फर्म। 2 मेन राइट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में जो भी एसेट्स हैं उसका भी न्यू पार्टनर का शेयर होगा उन एसेट्स में। एंड राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा वो न्यू पार्टनर में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जब भी किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो ये सारी जो आपको चीज़ें दिख रही है स्क्रीन पे ये दोबारा से कैलकुलेट होती है। जैसे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन के बाद जो नया पार्टनर आया है उसके आने के बाद जो नया रेशियो होगा सभी पार्टनर्स का वो क्या होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, नए पार्टनर के आने पे एग्जिस्टिंग पार्टनर जो रेशियो अपने अपने एग्जिस्टिंग रेशियो में से जो सेक्रीफाइस करेंगे न्यू पार्टनर के फेवर में, वो हमें कैलकुलेट करना होता है। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन होती है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, अब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के टाइम पे एसेट्स की वैल्यू कुछ और होगी, लाइबिलिटीज़ कुछ और होगी। जब न्यू पार्टनर आएगा तो हम दोबारा से अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट करेंगे और वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ न्यू पार्टनर के फेवर में भी होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल्स, ये सब हम आगे इन्हीं चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है ये मैंने इस वीडियो में आगे कवर किया है।
तो इसमें मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की डेफिनेशन बताऊंगी और कैसे आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे वो हम इसमें आगे देखेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताती हूँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो जो पुराने पार्टनर होते हैं वो अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के फेवर में। तो उसके बाद जो उनका रेशियो आता है उसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो फॉर्मूला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। बहुत ही इजी है, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना तो इजीली समझ में आएगा। तो अभी ये बैलेंस ऑफ 1 क्या है ये मैं आपको आगे बताती हूँ, हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर कोई क्वेश्चन नहीं है, एक छोटा सा एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर ये है कि ए और बी एक फर्म में पार्टनर हैं और वो 2:3 के रेशियो में अपना प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं आपस में। उन्होंने न्यू पार्टनर को एडमिट किया सी को 2/4 के लिए। तो आपको क्वेश्चन में ये सब दिया रहेगा, आपको क्या करना है, आपको ए और बी पुराने जो पार्टनर्स हैं उनके रेशियो आपको दिए हुए हैं। सी को उन्होंने न्यू पार्टनर को एडमिट किया है, उसका रेशियो दिया हुआ है। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालना है? फॉर्मूला देख लीजिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है 2:3। अब ये बैलेंस ऑफ 1 क्या है? जो आपका न्यू पार्टनर एडमिट होगा आपको 1 में से उसका रेशियो जो भी आपको गिवन होगा, जैसे यहाँ पर 2/4 है तो यहाँ पर आपको वो माइनस करना है। 1 में से आपको जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका आपको जो भी शेयर दिया होगा वो माइनस करना है। तो बैलेंस ऑफ 1 कर लीजिए, 1 माइनस जो न्यू पार्टनर है सी, उसका रेशियो क्या है 2/4। तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस ऑफ 1 निकाल लीजिए, 1 माइनस 2/4। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सी का रेशियो 2/4 है तो हमने 1 में से 2/4 को माइनस किया है। जो भी न्यू पार्टनर का रेशियो होगा आपको 1 में से उसे माइनस करना है। तो 1 माइनस 2/4 करेंगे तो 2/4 आएगा। अब ओल्ड रेशियो आपको पता है, बैलेंस ऑफ 1 आपको मिल गया 2/4। तो अब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लीजिए। तो ए का ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ए का पुराना वाला रेशियो क्या है 2/5, 2:3 दिया है तो 2 + 3 5, तो 2/5 इंटू बैलेंस ऑफ 1 क्या है 2/4। तो ये आ गया आपका सॉल्व करके 4/20, सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 2/10। अब बी का निकाल लीजिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बी का ओल्ड रेशियो क्या है 3/5 इंटू बैलेंस ऑफ 1 क्या है 2/4 जो हमने सबसे पहले निकाला था। तो आप इंटू कर दीजिए, 6/20 आएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद 3/10 आ जाएगा। तो आपको ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया। अब सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? ऑलरेडी आपको गिवन है 2/4। आपको क्या करना है, सी का क्योंकि आपको न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है तो अब आप ऊपर देखोगे तो 2/10 और 3/10 है। तो जो सी का डिनोमिनेटर है वो भी आपको सेम करना है। तो कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जिससे आप अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो डिनोमिनेटर सेम आ जाए। यहाँ पर क्या है 5, तो 2/4 को इंटू और डिवाइड करोगे 5/5 तो आ जाएगा आपका 10/20। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5/10 सिंप्लीफाई करने के बाद। तो आपको तीनों पार्टनर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गए हैं जो है 2:3:5। अब जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो 2, 3 और 5 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप फॉर्मूला याद रखिए और स्टेप्स याद रखिए। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड पार्टनर के रेशियो को इनटू करना है बैलेंस ऑफ 1 से। बस इतना याद रखोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। तो जो रेशियो ओल्ड पार्टनर एग्री करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के फेवर में,
उसे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड में से आप न्यू को माइनस कर दोगे तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। अब अगेन मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाती हूँ। जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम सेम वही वाला एग्जाम्पल लेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वहाँ पे आपको 2:3 दिया हुआ था, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपने निकाला था वो क्या था? 2:3:5। तो आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए, ओल्ड प्रॉफिट माइनस न्यू प्रॉफिट। ए का ओल्ड क्या था? 2/5, और न्यू क्या था? 2/10। तो 2/5 में से 2/10 को माइनस करोगे तो यहाँ पे 2/10 आपको ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। आई होप सिंप्लीफाई करना तो आता होगा आप लोगों को। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ बी, सेम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बी का? 3/5, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3/10। दोनों को सिंप्लीफाई करोगे आपको बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। तो ये था हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का एक न्यूमेरिकल भी नहीं, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको लेकर बताया है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और पार्टनरशिप की जो ऑलरेडी 2 वीडियोस हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूँगी। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।